गांव की लुगाइयाँ ने अंग्रेजी सिखाने मास्टरनी आई, क्योंकि ए फॉर एप्पल और बी फॉर बॉय समझाना आसान ना था। तो मास्टरनी ने नया तरीका निकाला। ए फॉर अमरपाल की बहू, बी फॉर बलवंत की बहू, ओ फॉर ओम प्रकाश की बहू, जेड फॉर जमींदार की बहू, और अच्छी तरह रटवाया गया। और फिर होया टेस्ट। प्रश्न था क्यू फॉर। ताई तो कन्फ्यूज होगी, बोली देखण ने तो ओम प्रकाश की बहू लागे से, पर मुँह में बीड़ी क्यों डाल रखी से। बर्तन मांजते हुए ये समझ में आया कि कुकर एक निहायत ही छिछोरा और बाईहात किस्म का बर्तन है। सीटी मारना इस छिछोरे पर सूट भी करता है। सारे बर्तन सराफत से साफ हो जाते हैं, लेकिन इसके अलग ही नखरे हैं। रबर अलग से धो, सीटी अलग से धो, ढक्कन अलग से धो, शरीर अलग से। उस पर भी ये हरामखोर दाल में डाली गई सारी हल्दी का उपटन तो सीटी में ही बाहर उछालकर अपने शरीर पर मल लेता है। इसे कौन से फैशन परेड में जाना होता है, हल्दी का फेशियल कर लेता है। उंगलियां दुख जाती हैं हल्दी छुटाते छुटाते। अर्ज किया है, खिड़की से देखा तो रास्ते पे कोई नहीं था। वाह वाह, कि खिड़की से देखा तो रास्ते पे कोई नहीं था, फिर रास्ते पे जाके देखा तो खिड़की में कोई नहीं था। उसकी नज़र को फुर्सत न मिली होगी, उसकी नज़र को फुर्सत न मिली होगी, वरना मेरा मर्ज इतना लाइलाज न था। हमने तो वहाँ भी मोहब्बत ही की, जहाँ मोहब्बत का रिवाज न था। चंपू ने पटाई एक लड़की तो सोचा लॉटरी निकल गई। डेट पे बुलाया मिलने को तो हाय रे फूटी किस्मत, वो राखी बांध के चली गई। ये दुनिया, ये महफिल मेरे काम की नहीं। मेरे पास जितनी भी सिम्स हैं, वो बिना पैसे के मेरे काम की नहीं। किसी ने सच ही कहा है, गुस्से का आना मर्द होने की निशानी है, मगर गुस्से को पी जाना पति होने की निशानी है। भिखारी, हेलो ताज होटल, एक पिज्ज़ा, एक बिरयानी और एक रस मलाई भेज दो। ताज, किसके नाम पे भेजूं सर? भिखारी, भगवान के नाम पे। भिखारी अपने बेटे से बोला, बेटे, यदि हमारी 7 लाख की लॉटरी लग गई तो सबसे पहले मकान खरीदूंगा, फिर अपने और तुम सबके लिए नए नए कपड़े सिलवाऊंगा। इसके अलावा बेटा, पिता की बात बीच में काटते हुए बोला, इसके अलावा पापा एक कार खरीद लेना, हम लोग उसमें बैठकर भीख मांगने चला करेंगे, क्योंकि मैं पैदल चलते चलते थक जाता हूँ। भिखारी शर्मा जी से बोला, साहब, मैं अपने परिवार से बिछड़ गया हूँ, मिलने के लिए 150 रुपये चाहिए। शर्मा जी भिखारी से बोले, अच्छा कहाँ है तुम्हारा परिवार? भिखारी बोला, जी वो मल्टीप्लेक्स में फिल्म देख रहा है। भिखारी, ए भाई, 1 रुपया दे दे, 3 दिन से भूखा हूँ। राहगीर, 3 दिन से भूखा है तो 1 रुपया का क्या करेगा? भिखारी, वजन तो लूँगा, कितना घटा है। दोस्तों, युद्ध नहीं, प्रेम करो, और अगर दोनों करने हो तो शादी कर लो। टीचर, धोबी का कुत्ता, ना घर का ना घाट का, ऐसा ही एक और सेंटेंस बनाओ। स्टूडेंट, सानिया का बच्चा, ना भारत का ना पाकिस्तान का। टीचर बेहोश। रात में कंधे पर स्कूल बैग टांग कर निकलो तो कमीने तुरंत दिमाग लगा लेते हैं कि बियर लाने जा रहा है। हद हो गई यार, स्कूल बैग भी सेफ ना रहा अब। एक बहुत बड़े शराबी के गाड़ी के पीछे लिखा हुआ था, दारू पियो ऐश करो, रोटी तो साले कुत्ते भी खाते हैं। अगर पटाखा और फुलझड़ी ये 2 शब्द सुनकर आपके दिमाग में पहली इमेज दीपावली की आती है,
तो सच में आप एक अच्छे इंसान हैं। पत्नी, मैं घर छोड़कर जा रही हूँ। पति, मैं भी निर्मल बाबा के पास जा रहा हूँ। पत्नी, मुझे मांगने के लिए? पति, नहीं, बताने के लिए कि आपकी कृपा आनी शुरू हो गई है। एक आदमी, तुम्हारा इस लड़के से क्या रिश्ता है? लड़का, जी बहुत दूर का रिश्ता है। आदमी, फिर भी क्या रिश्ता है? लड़का, जी वह मेरा सगा भाई है। आदमी, तो तुम इस रिश्ते को दूर का रिश्ता क्यों बताते हो? लड़का, क्योंकि इसके और मेरे बीच 7 भाई और हैं। मरीज, डॉक्टर साहब, मैं बहुत खुश हूँ, चैन की नींद सोता हूँ, कोई टेंशन नहीं है, हर काम में दिल लगता है। लेकिन ऐसा क्यों है? डॉक्टर, मैं तुम्हारी बीमारी समझ गया हूँ, तुम्हें विटामिन सी की ज़रूरत है। खाने में बाल मिलने पर पति अपनी खूबसूरत पत्नी से रोमांटिक अंदाज में बोला, सजनी, जाने मन, जुल्फों को संभाल लिया करो। पत्नी शर्माते हुए बोली, आप भी ना। पति, ज़्यादा इतराने की ज़रूरत नहीं है, अगली बार खाने में बाल मिला तो माँ कसम सौतन ले आऊँगा। बस फिर क्या था, सजनी ने तो टकला ही करवा लिया। लड़कों, मासूम बनना है तो पड़ोसन की नज़र में बनो, घरवाली की नज़र में तो हमेशा ढक्कन ही रहोगे। मास्टर जी, दशमलव किसे कहते हैं? पप्पू, जब 10 से लव हो जाए उसी को दशमलव कहते हैं। पत्नी ने नया फ़ोन लिया, अपने पति को सरप्राइज देने के लिए किचन में जाकर फ़ोन किया। पत्नी, कैसे हो जानू? पति, हाँ डार्लिंग, बाद में फ़ोन करता हूँ, अभी वो चुड़ैल किचन में है। पिंटू भगवान से बोला, भगवान, आपकी कृपा से मुझे रास्ते पर 1000 रुपये मिल जाएं तो मैं पक्का आपके चरणों में 500 रुपये चढ़ा दूंगा। कुछ दूर जाने पर पिंटू को 500 रुपये का नोट मिला। पिंटू बोला, आप भी कमाल के हो प्रभु, आपको इतना भी भरोसा न था, जो अपना हिस्सा पहले ही काट लिया। मुर्गी, एक अंडा देना। शॉपकीपर, अंडा तो तुम देती हो। मुर्गी, हाँ, पर मेरे पति ने कहा है कि 4 रुपये के लिए क्यों अपना फिगर खराब कर रही है। कहते हैं पैसा बिस्तर दे सकता है, नींद नहीं। पैसा भोजन दे सकता है, भूख नहीं। पैसा अच्छे कपड़े दे सकता है, सुंदरता नहीं। पैसा ऐसो आराम के साधन दे सकता है, सुकून नहीं। इसलिए आप सभी अपना पैसा मेरे अकाउंट में ट्रांसफ़र करके संन्यास ले लें। आपका हमदर्द। शुद्ध हिंदी भी कम विचित्र नहीं है। अब देखो, किसी आदमी को डांटते हुए आम हिंदी भाषा में कहें कि सुअर के बच्चे चुल्लू भर पानी में डूबकर मर, तो वह भड़क उठेगा। और यही वाक्य शुद्ध हिंदी भाषा में कहें, हे बराह पुत्र, अंजलि भर जल में निमग्न हो जा, तो हो सकता है वह कहे, जी सर। पंडित जी बोले, फल, भोजन, कपड़े, कोई भी चीज़ आप श्राद्ध में देंगे तो आपके पूर्वजों तक पहुंच जाएगी। हम बोले, यह मोबाइल पहुंचा दीजिए, बात हो जाया करेगी। पंडित जी दोबारा नहीं आए। बताओ हमने कौन सा कुछ गलत बोल दिया था। दोस्तों, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।